अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, दी सेल, और हमारा लेक्चर नंबर 7 है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये इस तरह के टीनी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए से बनी होती हैं और इनका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो यही चीज़ जो है डेफिनेशन में आपको बताई जा रही है। सेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। माइंड में ये रखिएगा कि ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है बेटा? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन ही बनाते हैं, इनका और कोई फंक्शन नहीं है। अच्छा, डिस्कवरी इसकी जो है जॉर्ज एमिल पेलेड ने की थी 1955 में। उसकी कंपोजिशन उन्होंने पहले डेफिनेशन में ही बता दिया, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है इसकी कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर में ये है, थोड़ी सिंपल सी बताई हुई है स्ट्रक्चर इसकी बुक के अंदर। ए नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब सारे ऑर्गेनेलीज वैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं कि जिनके अराउंड जो है मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। एंड राइबोसोम्स इज वन ऑफ देम विच हैव नो मेम्ब्रेन अराउंड देम। ठीक है। अच्छा, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एक ये तो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोट्स में है तो यूकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है तो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। लाइक न्यूक्लियस देख लें, जो डेफिनेट न्यूक्लियस है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। सिमिलर जो है और बहुत से डिफरेंस है, बट ये क्या है? दोनों के अंदर मौजूद है। ये भी इसकी स्ट्रक्चर का ही पॉइंट आया। 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है। एक यूनिट जो है थोड़ा लार्जर सब यूनिट्स होता है, लार्जर सब यूनिट होता है, और जो दूसरा यूनिट है वो थोड़ा सा स्मॉल सब यूनिट होता है। तो 2 यूनिट से बना होता है। ये दोनों यूनिट जो है अच्छा अलग-अलग शक्ल में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूनाइट करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बनानी होती है सेल ने, तब ही ये जो लार्जर सब यूनिट है या स्मॉलर सब यूनिट है ये आपस में यूनाइट करते हैं और जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। साथ आपको फिगर में शो हो रहा है यहाँ पे, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस दौरान जो है आपका ये टीआरएनए है या फिर ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये आपस में मिल रहे हैं और उसके बाद जो है प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और ये दोनों सब यूनिट आपस में मिल रहे हैं। ये साथ फिगर में आपको शो हो रहा है। लोकेशन बेटा इसकी ये है कि ये जो है फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। साथ फिगर में आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कितने सारे जो है फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ जो है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ भी हम इनकी वजह से कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब उसकी स्मूथ टेक्सचर है, ऐसे आप उसको इजीली टच कर सकते हैं। जबकि रफ टेक्सचर क्यों है? RER की, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। लोकेशन क्या हो गई? साइटोप्लाज्म के अंदर और RER के साथ। फंक्शन बेटा आपको पहले ही पता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस भी कैसे करते हैं? आरएनए को रीड करते हैं, उसके ऊपर जो पैगाम आता है उसी के मुताबिक ही प्रोटीन बना देते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बना रहे हैं, नो, दे ऑलवेज नीड इंस्ट्रक्शंस। सेल का ईच एंड एवरी पार्ट जो है उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए हर चीज़ के लिए। एंड यू नो, nucleus is the central unit of cell and these all informations came from the nucleus. If nucleus said you have to make a tubulin protein, then ribosomes read the RNA and make tubulin protein. If nucleus said no, you have to make myosin, you have to make actin, मतलब different proteins जो हैं वो बता रहे हैं न्यूक्लियस, वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं आरएनए की फॉर्म में, तो उसके बाद उस ऑर्डर को जो है रीड कर रहा है राइबोसोम और उसके बाद ही वो प्रोटीन बना रहा है। तो राइबोसोम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ आपका पॉइंट है कि जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री क्या है, और उसके बाद फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर वैसे तो आपको देना चाहिए क्योंकि मैं पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं ही बता देती हूँ। राइबोसोम बनाने की जो फैक्ट्री है वो है बेटे न्यूक्लियोलस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के अंदर। मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूक्लियस का लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जो न्यूक्लियोलस है, डार्कर एरिया होता है न्यूक्लियस का, वो जो है फैक्ट्री है राइबोसोम की, राइबोसोम बनाता है। और जो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट ओवर
today's lecture. There is a again figure in which I am showing you two subunits of ribosomes. They unite together during protein synthesis only, otherwise they are separate from each other. The larger subunit and smaller subunit come together only during प्रोटीन सिंथेसिस. सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, अदरवाइज वो सेपरेट ही रहते हैं. This all was about your topic. If there is any question, there is a below comment section. Do ask your comments and do ask your question. I will provide your answers in a next video or in a separate video. So students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz. Please subscribe the channel for such more videos and comment and also share the video to your friends so that they also learn the lecture.